भाई सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे की मुबारकबाद। और मैं ना अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ आई एनर्जायर का। भाई प्रोनाउंसिएशन इतनी ठीक नहीं है तो माइंड मत करना। तो पहली बात तो ये कि इसमें राउंड ज़्यादा होते हैं इंटरव्यू के, पर इतने हार्ड नहीं होते हैं। तुम आसानी से, अगर तुम्हारी इंग्लिश नॉर्मल है, ठीक है, आसानी से इसमें अच्छी जॉब ले सकते हो। इनबाउंड प्रोसेस अच्छा है। लड़कियों के लिए सुबह 6 बजे से लेके रात को 8 बजे तक का टाइमिंग होता है। और लड़कों के लिए वो भाई मोस्टली इवनिंग में ही बुलाते हैं, 3 बजे से 4 बजे से, 3 से 12 और 4 से 1 की शिफ्ट होती है। अगर अच्छे से काम करते हो, टाइम हो जाता है, तो फुल नाइट की भी शिफ्ट होती है। मेरा जो एक्सपीरियंस था, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। मैं जब पहली बार गया था तो मेरा पहला राउंड हुआ था। एक मैम ने लिया था, उन्होंने मेरे को इजीली क्वेश्चन पूछे थे। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, पहले कहाँ जॉब करी है, ठीक है, तो वो सारा इंग्लिश में ही होता है। पर हाँ ये है, वो बाद में हिंदी में ही पूछते हैं, हिंदी पे बोलते हैं, ठीक है। फिर सेकंड राउंड मेरा नेक्स्ट डे हुआ था, क्योंकि मैं 4 बजे गया था तो 7 बजे नंबर आया था मेरे फर्स्ट इंटरव्यू का। क्योंकि आप लोग गए होगे तो आपने देखा भी होगा कि बहुत बच्चे आते हैं, ठीक है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आप सबसे अच्छा इसमें इंटरनेशनल कर सकते हो। इसमें सैलरी भी अच्छी होती है, 30+ सैलरी होती है। तो सेकंड डे में गया, सेकंड डे सैटरडे था, तो जो क्लाइंट राउंड होता है वो नहीं हुआ था मेरा, बस मेरा टेस्ट हुआ था। फिर उन्होंने मंडे को बुलाया, मंडे को मैं बाहर हो गया था, क्लाइंट राउंड में बाहर हो गया था। मेरे को एमएमटी प्रोसेस के लिए भेजा था, फिर पाइन लैब के लिए भेजा। तो जब मेरा एमएमटी में नहीं हुआ तो मेरा पाइन लैब का मन नहीं था, तो मेरा वो क्योंकि कॉन्फिडेंस मेरा पूरा टूट गया था। मैंने कहा यार एमएमटी से बाहर कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि उसमें इंटरनेशनल, अगर तुम इंटरनेशनल फ़्लाइट में जाओगे तो काफ़ी अच्छा उसमें स्कोप भी है। तो उसमें जाने के बाद मुझे बाहर कर दिया, पाइन लैब का भी नहीं हुआ। फिर तब भी पर मैंने गिव अप नहीं करा। मैं सेकंड डे गया, ठीक है। सेकंड डे में मैं दूसरे राउंड में बाहर हो गया सेकंड डे में। उसमें कुछ मिस्टेक हो गई थी, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था। मैं काँप भी रहा था, क्योंकि यार मैंने कभी इंटरव्यू दिए नहीं है। मैंने ऑनलाइन दिए हैं, जूम पे होते हैं, वो आराम से बैठे बैठे हो जाते हैं, ठीक है, उसमें इतना प्रेशर नहीं होता। पर यहाँ पीछे तुम्हारे 500-600 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, और तुम्हारे इंटरव्यू चल रहे हैं, सब तुम्हें देख रहे हैं। हाँ, सुनाई कुछ नहीं देता, पर ये है, नर्वसनेस बहुत बहुत ज़्यादा फील होती है। फिर तब भी मैंने गिव अप नहीं करा। जो मेरी एचआर थी, मैंने उन्हें बोला मैडम आई विल नेवर लूज़ माई होप। तो मैं थर्ड डे गया, थर्ड डे मेरा थर्ड डे का और फनी सीन था। थर्ड डे पहला राउंड हुआ, पहले राउंड में बाहर हो, मतलब बाहर नहीं हुआ था, वो अच्छा नहीं हुआ। तो जो एचआर था, उसने उन्होंने बोला मैं आपको इस प्रोसेस के लिए भेज रहा हूँ, इतनी सैलरी मिलेगी। मैंने कहा सर, मैम ने बोला था उसके लिए जाना है। तो उन्होंने बोला आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं लग रही मुझे, आप बोल ही नहीं पा रहे। मैंने कहा सर मैं नर्वस बहुत ज़्यादा हूँ। 1 घंटे बाद सेकंड राउंड हुआ, सेकंड राउंड उससे भी ज़्यादा बेकार हुआ, क्योंकि वो इतनी तेज तेज बोला तो मुझे समझ नहीं आया। अब मैंने सोचा मैं बाहर हो गया, पर किस्मत अच्छी थी, लक साथ में था उस दिन। 18 बच्चों में से 3 बच्चे उसमें सेलेक्ट हुए थे, 15 बच्चों का मैं बाहर भेज दिया गया, अलग अलग साइड बिठा दिया। फिर मेरे को लगा कि अभी अभी बोल देंगे कि जाओ घर जाओ, आपका नहीं हो पाया, सॉरी बाद में आना। तो सडनली उन्होंने बोला कि आप बैठो, आपका एक इंटरव्यू होगा। 15 बच्चे थे, तो सीनियर एचआर था, वो अंदर जाके गई। तो उसने इंटरव्यू लिया, पहला बच्चा गया था, हम 15 में से एक, वो 20 सेकंड में बाहर आ गया। हमने पूछा क्या हो गया, कह रहा भाई कुछ नहीं, बस माई सेल्फ पूछा, भेज दिया बाहर। तो सबसे एंड में नंबर था मेरा, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था उस टाइम भी। तो उन्होंने इंटरव्यू लिया, ईजिली पूछा भाई, यकीन मानो कोई हार्ड नहीं पूछते। सबसे पहला क्वेश्चन इनका ये होता है, इंट्रोड्यूस अबाउट योर सेल्फ। दूसरा क्वेश्चन होता है कि अगर आपने कहीं वर्क एक्सपीरियंस है आपके पास, ठीक है, तो वो जॉब आपने क्यों छोड़ी और आपका वहाँ पे रोल क्या था। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन इनका ये होता है कि टेल मी अबाउट योर लास्ट संडे, कि आपने अपना लास्ट संडे कैसे बिताया था, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन इनका ये होता है कि आपने अपना कल का दिन कैसे बिताया है। 4 क्वेश्चन आपके ये हो गए। पांचवा क्वेश्चन आपका ये होता है कि आप अपने आप को 5 साल बाद इस कंपनी में कहाँ देखते हैं। छठा क्वेश्चन इनका ये होता है कि बीपीओ के बारे में बताओ, कि बीपीओ क्या है। ये 6 क्वेश्चन पूछते हैं, और जो इनके एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन होते हैं वो नॉर्मली आप आंसर कर लोगे, कि आपके घर में कौन कौन है, ठीक है, और आपके मतलब माता पिता क्या करते हैं। और उसके बाद ये एक पेज सा देते हैं, नोटबुक होती है, उस पर वर्ड वर्ड लिखे होते हैं। वो मदर टंग चेक करते हैं, जैसे एक SEE होता है, एक SHE शी होता है, ठीक है। तो वो सोल्जर, शूज़, ये सब पढ़वाते हैं। वो आपको चेक, वो किसी किसी को पढ़वाते हैं, कोई अगर नहीं पढ़वाता, अगर आपकी
कम्युनिकेशन स्किल से उन्हें लगता है कि हाँ भाई ये लड़का सही कर लेगा, ठीक है, तो वो नहीं पढ़वाते हैं। मेरे केस में इन्होंने नहीं पढ़वाया था। फाइनल जब मैं जब सिलेक्ट हुआ था, अभी मैं उसमें काम जॉब कर रहा हूँ, मेरी अभी ट्रेनिंग चल रही है, तो उसमें उन्होंने मेरे को पहला इंटरव्यू, दूसरा इंटरव्यू, थर्ड इंटरव्यू होता मेरा, वो अच्छा गया। 15 में से हम 5 सेलेक्ट हुए, जिसका फिर एक इंटरव्यू मैम ने लिया था, तो उसमें भी मैं लास्ट ही गया था। तो उन्होंने बोला एक एचआर आ गए थे, लड़का था, वो लड़का था, तो वो बोला कि मैम, उसने बोला कि पाँचों में से कौन सही है, तो मैम ने बोला एक ये सही लग रहा है मुझे, मतलब मेरे लिए, और एक लड़का और था, तो उन 3 को बाहर कर दिया, हम 2 को बुलाया नेक्स्ट डे। फिर नेक्स्ट डे हमारा टेस्ट हुआ, टेस्ट के लिए हुआ, फिर फाइनल हमारा क्लाइंट राउंड हुआ। क्लाइंट राउंड के बहुत बच्चे थे उस टाइम में, 15-20 बच्चे बैठे पड़े थे। किसी का जूम कॉल पे हुआ था और किसी का फेस टू फेस हुआ था, तो मेरा फेस टू फेस हुआ था। मैं कपड़े में, उसने बारिश पीट में पूरा भीग गया था, तो मैं सोच रहा, मैंने कहा यार वो ऐसे ही बाहर कर दिया कपड़ों की हालत देख के। मैं गया, उन्होंने अच्छे से बात करी। फर्स्ट क्वेश्चन था उनका क्लाइंट राउंड के, बता रहा हूँ मैं, क्लाइंट राउंड में क्या पूछता है तुमसे, अगर तुम जाते हो क्लाइंट राउंड तक पहुँच जाते हो तो वो तुमसे क्या पूछेगा। सबसे पहला क्वेश्चन होगा उनका, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। दूसरा क्वेश्चन, एक्सपीरियंस हो तो अपनी पुरानी जॉब क्यों छोड़ी और अब तुम्हारा वहाँ पे रोल किया था। तीसरा क्वेश्चन उनका यही था कि तुमने अपना कल का दिन कैसे बिताया था, यस्टरडे अपना कैसे स्पेंड करा। और चौथा क्वेश्चन के उनका था कि 2-3 साल बाद तुम अपने आप को इस कंपनी में कहाँ देखते हो। चौथा क्वेश्चन था उनका, बीपीओ क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, ये क्वेश्चन था। फिर वो हिंदी पे आ गए, उन्होंने मुझसे हिंदी में आराम से क्वेश्चन करे, ठीक है, और हंस के मैंने आंसर दिए थे। वो भी हंस रहे थे, क्योंकि कुछ बातें, मतलब कुछ क्वेश्चनों के आंसर मैंने ऐसे दे दिए थे कि वो बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। फिर एचआर आता है, जब तुम अगर वो तुम्हारे रिज्यूम लेके, उन्होंने मेरा नाम बोला। पहले तो मेरी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि वो पहले नाम उनके बोलते जो सिलेक्ट नहीं होते। फिर वो अंदर ले गए, हम 15-20 से 12 सेलेक्ट होते, 12 में से हमको 12 के 12 को हम गंदे ले गए, बोले कॉन्ग्रेचुलेसन यू आर सेलेक्ट। भाई खुशी थी, क्योंकि 4 दिन से आ रहा था और मायूसी लेके जा रहा था, क्योंकि इस टाइम मेरे को जॉब की बहुत ज़्यादा नीड थी। थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं है, ठीक है, और घर में प्रॉब्लम चल रही है, तो घर वाले भी बहुत दुखी थे, तो वो हो गया था। बस मैंने आपका क्वेश्चन बता दिए, वो रट लो, ठीक है। अगर आपकी इसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है तो क्योंकि देखो यार, हर कोई थोड़ा बहुत तो बोल ही लेता है, ठीक है। अगर इतना तुम थोड़ा बहुत बोल लोगे ना, ये 5 से 6 क्वेश्चन, जॉब तुम्हारी 100%, तुम्हारे कितने भी राउंड होंगे ना, घुमा फिरा के तुमसे वही क्वेश्चन करे जाते हैं, चाहे आपके 4 राउंड हो, 5 राउंड हो, ठीक है। और अभी मैं काम कर रहा हूँ भाई, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है अंदर का, ठीक है, और जो भी साथ के बच्चे हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। एक्सपीरियंस हो तो सैलरी अच्छी मिलेगी, और ये कंपनी आपको एनसीआर में सबसे अच्छी सैलरी देती है एज अ फ्रेशर भी, तो आप जाओ इसमें ट्राई करो। अभी हायरिंग चल रही है और बहुत अच्छी है। अगर अच्छा प्रोसेस मिल गया ना, और सबसे पहली बात, इसमें आपका स्कोप बहुत है आगे बढ़ने का। अगर आप अच्छा काम करते हो, ठीक है, अपने टीएल की, सुपरवाइज़र की, एएम की नज़रों में रहते हो, आपके स्टार्टिंग के 3-4 महीने अच्छे निकलते हैं, क्योंकि 6 महीने में इसमें आपका एक प्रोसेस होता है, उसमें अगर आप क्लियर कर जाते हो ना, तो आपकी पोस्ट लेवल बढ़ जाता है। तो आप जाओ, ट्राई करो उसमें, भाई सैलरी भी अच्छी मिलती है। और जो यहाँ नोएडा वगैरह में रहते हैं, जाओ आप उसमें। अगर आपको जाना है वहाँ पे, तो मैं एक मैम का नाम आपको बता सकता हूँ, ठीक है। वो काफ़ी, मतलब बहुत काइंड हार्टेड मैम है वो, ठीक है, आपकी पूरी मदद करेंगी, ठीक है। अगर किसी को जाना हो, पूछना हो, तो भाई पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है। मेरा नाम ले देना, उनके पास चले जाना। आपको अंदर जाके एक फॉर्म सा फिल करना होता है अपने फ़ोन में ही, ठीक है। उनका नाम ही लेना, और बाकी अगर आपकी जानकारी है तो आप जा सकते हो किसी के थ्रू भी। पर ये है, हायरिंग बड़े उस पर चल रही है, हैवी बेसिस पे आप कर सकते हो आराम से। अगर स्किल, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो भाई इंटरनेशनल जाओ, ट्राई करो। 5 डे वर्किंग है, आ गए। थैंक यू।